सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 6 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसमें एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर जारी हुआ है। अभी राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हो गया है। और जीडीपी का नया आधार वर्ष भी लॉन्च हुआ है। हर घर लखपति योजना लॉन्च की गई है। और ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को राज्य ने अपनाया है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अभी देखो, एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो आप लोग, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, रिफॉर्म रिपोर्ट। तो क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अभी इसमें सबसे अमीर, तो सबसे अमीर सीएम कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी। ये कहाँ के सीएम है आप लोग बताओ, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ये सबसे अमीर सीएम है। इनकी संपत्ति इन्होंने कितनी बताई है? 931 करोड़, ठीक है। 931 करोड़ की टोटल संपत्ति है। और ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की ये सीएम है। और ये बात आपने हर साल देखी होगी, आंध्र प्रदेश का जो सीएम होता है ना, यही टॉप में रिचेस्ट होता है सीएम, ठीक है। और सबसे गरीब में कौन आया है? गरीब में ममता दीदी, ठीक है। तो ममता बनर्जी जी सबसे गरीब हैं अभी। इनकी संपत्ति आप कभी भी देखो, ये हमेशा गरीब ही रहती है। तो इन्होंने कितनी संपत्ति बताई है? 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख की इन्होंने संपत्ति बताई है। कुल 15 लाख है इनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये ममता जी हैं और ये अपने अमीर ज्यादा, क्या है नाम इनका? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये दो सबसे अमीर और सबसे गरीब हो गए। सेकंड नंबर पे क्या है? पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, ये सेकंड नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक और मामला दर्ज हुआ है, देखो 31 में से 31 सीएम है टोटल, और उसमें से 13, ठीक है, 13 जो सीएम है ना, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है। तो आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। ये अपने देश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक और बताओ, सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? सबसे युवा मंत्री कौन है अभी फिलहाल? तो ये हैं राम मोहन नायडू जी, ठीक है। तो राम मोहन नायडू जी जो उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। तो राम मोहन नायडू। चलो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मार्क करना है इसको। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है, ठीक है। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 3rd नंबर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो देखो, खो खो विश्व कप, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो इसका शुभंकर अभी लेटेस्ट में लॉन्च किया गया। इसका होस्ट कहाँ, ये कहाँ होने वाला है? तो इसका होस्ट है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली भारत में होने वाला है, ये न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। चलो, और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने कराया है क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर आप बताओगे इसको, ठीक है। तो अभी इन्होंने शुभंकर लॉन्च कर दिए अपने। शुभंकर आप इमेज में देख सकते हो, फोटो में देखिए, ये देखो। तो ये मेल है जिसके सींग निकली हुई है ना, तो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तेजस एंड तारा। तो मीट तेजस एंड तारा द स्पिरिट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप। तो क्या हो गए, कौन कौन से हो गए? एक हो गया तेजस हो गया, ठीक है, तेजस एंड तारा। तो तेजस मेल है और तारा फीमेल है, ठीक है। और ये क्या है ना, गजलों की गतिशील जोड़ी है। तो गजलों की गतिशील जोड़ी है, ये मतलब गतिशील रहेंगे, खड़े बस नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो, इतनी बात याद रखना।
और खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कौन 24 देश शामिल होने वाले हैं। इसमें क्या होगा ना, जो पुरुष टीम जीतेगी उसको क्या नीली ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, नीली ट्रॉफी मिलेगी। और महिला टीम जो जीतने वाली है ना उनको हरी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये भी एक कलर निर्धारित किया गया है दोनों का, ठीक है, जेंडर वाइज। चलो ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर मैंने कहा था सलमान खान, ठीक है। तो सलमान खान जी, सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ, ये दो लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ के बेटे, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो गया, तारा और तेजस। चलो, ये कुछ और खेल हैं, इनके भी शुभंकर बताना है आपको सबके, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 वाले का शुभंकर क्या है? फ्रीज नाम की एक टोपी थी, हमने ये करा है बहुत अच्छे से। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे, इसका शुभंकर क्या है? मोगा, ठीक है। और 38वें कहाँ होने वाले हैं? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स वीर मंगाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अष्टलक्ष्मी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी गेम का अष्टलक्ष्मी हो गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का हिम तेंदुआ, ठीक है, तो हिम तेंदुआ इसका शुभंकर होगा। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या होना? उज्ज्वला, ठीक है। तो ये भी दिल्ली में आयोजित हुए थे, ठीक है। उज्ज्वला ये पहली बार आयोजित हुए इस बार, और दिल्ली में वो भी हुए हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे है? ये बताओ। तो देखो क्या होता है, एक 1974 की डेट है, ठीक है, 1974 की डेट है। और दूसरी कौन सी डेट है? 1998। ये दो डेट याद रखना। तो 1974 में क्या हुआ था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये 1974 से रिलेटेड है। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था आपका पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये कहाँ किया गया था बताओ? तो परमाणु परीक्षण हुआ था पहली बार भारत ने किया था, ये पोखरण राजस्थान में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1974 में। और इसी को हम स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और 1998 में क्या हुआ था? तो ये ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? सेकेंड टाइम, सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये भी कहाँ हुआ था? ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों परमाणु परीक्षण है, दोनों ही राजस्थान में आयोजित किए गए थे। एक का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का नाम ऑपरेशन शक्ति। दोनों के ईयर याद रखना। और इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राजगोपाल, ठीक है। तो राजगोपाल चिदम्बरम, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हो स्लाइड में, ठीक है, चिदम्बरम, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे इन दोनों ही ऑपरेशन में, ठीक है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस वजह से ये न्यूज में चर्चा में बने हुए हैं। इन्हें एक अवार्ड भी मिला है 1999 में। तो 1999 में अवार्ड दिया गया है, कौन सा? पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो इसमें चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को भारत ने जीत लिया है, ठीक है, दोनों को भारत ने जीत लिया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये किसको घोषित किया गया है? ये बताओ। जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन को घोषित किया गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसको फुल फॉर्म लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी याद ही रखना, ये याद ही होगा वैसे। तो अभी न्यू बेस ईयर घोषित किया गया है, क्योंकि नया बेस ईयर बनाया गया है, वो कौन सा होगा ईयर? 2022-23 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 2022-23 का नया बेस ईयर घोषित किया गया है। पुराना कौन सा था? तो अभी तक हम 2011-12 से कैलकुलेट करते थे जीडीपी, ठीक है। तो ये क्यों किया जा रहा है? तो जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए, ठीक है। तो जीडीपी का सटीक विश्लेषण करने के लिए इसको घोषित किया गया है।
और ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब यार देखो बहुत पुराना डाटा हो गया था 2011 वाला, तो इससे हम महंगाई वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इसको घोषित किया गया है नया बेस ईयर 2022-23। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखना। अच्छा चलो एक चीज़ और करते हैं, तो जीडीपी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की जीडीपी होती है, ठीक है, दोनों टाइप लिखना है आपको। एक तो होती है नॉमिनल, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी होती है एक, और दूसरी क्या होती है, रियल जीडीपी, ठीक है, तो रियल जीडीपी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? नॉमिनल जीडीपी जो होती है ना, ये मार्केट प्राइस पे होती है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे ये निकाली जाती है, मतलब जो भी अभी लेटेस्ट में जो महंगाई चल रही है उस सबको कैलकुलेट किया जाता है, तो महंगाई को इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है, तो महंगाई कैलकुलेट होती है इसमें, ठीक है, तो ये होगी नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है? तो रियल जीडीपी जो होती है ना, इसको बेस ईयर से नापा जाता है, तो बेस ईयर से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें महंगाई को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। तो ये जो रियल जीडीपी होगी ना, इसमें हम ये बेस ईयर इसी के लिए लागू किया था, ठीक है, रियल जीडीपी के लिए। नॉमिनल जीडीपी में हम महंगाई वगैरह सब कैलकुलेट करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया 2022-23, ठीक है। अच्छा जीडीपी है क्या? जीडीपी बताओ, द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब किसी टाइम, मान लो 1 साल हो गया, ठीक है, ये ठीक है, रुको, 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, और ये भारत की जो ये पूरी बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो भी लेन देन होगा, काम होगा, मार्केट वैल्यू, सभी की मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, मतलब जितने भी सामान तैयार किया गया है, एंड सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं प्रदान की गई हैं, विद इन अ कंट्री बॉर्डर, मतलब कंट्री के बॉर्डर के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सरल सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलो क्लियर। चलो तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो ये उज्जैन में भाग लिया है, ठीक है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में भाग लिया है। हाल ही में ईएससी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहता है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? और ये कौन सा बिल है? 129 का बिल है, 129 नंबर का, ठीक है, रामनाथ कोविंद कमेटी। तो रामनाथ कोविंद कमेटी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? आप बताओ, हर घर लखपति योजना तो एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो इसने 2 योजनाएं प्रारंभ की, ठीक है, इसमें एक नहीं, एक तो हो गई हर घर लखपति योजना, ठीक है, तो हर घर लखपति योजना हो गई, और दूसरी कौन सी योजना है? एक ये हो गई, ठीक है, दूसरी योजना है एसबीआई पेंट्रोस, ठीक है, तो एसबीआई पेंट्रोस योजना, तो एसबीआई पेंट्रोस योजना ये दूसरी हो गई। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, इसमें होगा सेविंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बचत करने के लिए बढ़ावा, बचत को मोटिवेट करने के लिए कि लोग भाई बचत करो यार, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, कब समय बदल जाए इसके लिए आपको बचत करनी ही पड़ेगी। और एसबीआई पेंट्रोस ये क्या है? तो ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी जो खाता होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और इसमें आपको बढ़िया सा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो होगा ना, इंटरेस्ट होगा वो बढ़िया से इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब अच्छा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा तो पता नहीं यार क्या ही देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन दोनों का कुल मिला के क्या हो गया ना, इन दोनों का कुल मिला के क्या मतलब हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, एसबीआई का क्या मतलब है कि सेविंग की आदत का विकास करना है, ठीक है। तो सेविंग की जो आदत है, सेविंग की आदत को विकसित करना है, मतलब लोगों में ये आदत बनाना है कि लोग बचत की ओर प्रेरित हों, इसी वजह से, इसी तरह आप लोग लखपति बनोगे, ठीक है। तो एसबीआई बैंक की ये योजना है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये जो शुरू के तीनों बैंक है ना, एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी, तिनको अभी क्या घोषित किया गया है? डीएसआईबी। तो डीएसआईबी मतलब सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, तो ये तीनों बैंक है डीएसआईबी। चलो अब एसबीआई की थोड़ा देख लेते हैं भाई, इसका क्या है सीन, क्या है इसका, क्या क्यों चर्चा में रहा है, ठीक है। तो एसबीआई के बारे में जानते हैं कुछ चीजें। चलो
तो सबसे पहले देखो क्या है ना, तीन बैंक थे, तीन बैंक थे। कौन कौन से बैंक थे उनके बारे में लिखना है। तो तीन बैंक, एक कलकत्ता हो गया, कलकत्ता या बंगाल के नाम से जानते होगे, तो कलकत्ता बैंक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया बॉम्बे हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, मद्रास हो गया। तो तीसरा मद्रास हो गया। तीन बैंक थे, ठीक है, ये तीन बैंक आप मार्क करो ऐसे। इस कलकत्ता बैंक कब स्थापित हुआ था, 1806 में, और बॉम्बे 1840 में, और मद्रास 1843 में, ठीक है। अब ये तीनों बैंक ने क्या किया ना कि आपस में मर्ज होने की सोची। तो तीनों बैंक जो है ना आपस में मर्ज हो गए कब, 1921 में। तो 1921 में मर्ज हुए और उनका क्या नाम हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी इंपीरियल बैंक को कब बनाया गया, 1955, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसको किस नाम से, एसबीआई के नाम से जाना गया, ठीक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को, ये डेट याद रखना है। अब इसका हेडक्वार्टर बताओ, एसबीआई का हेडक्वार्टर बताओ, और चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में, ठीक है। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर और चेयरमैन दोनों बताओ। तो हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में ये हेडक्वार्टर है, बेटा मिनट। और चेयरमैन कौन है, श्रीनिवास। चेयरमैन पहले भाई अलग थे, इनको याद लूंगे। अरे यार ये क्या बन गया, चलो। तो श्रीनिवासुल, ठीक है, श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसका चेयरमैन है श्रीनिवासुल शेट्टी, ठीक है। चलो, हाल ही में 47वें वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री से किसे नियुक्त किया गया था, तो बताओ, आतिशी। अच्छा, इनका फुल फॉर्म नाम पता है, आतिशी बस पता हो आपको, मरलेना, आतिशी मरलेना इनका पूरा नाम है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला, तो ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य। अच्छा, ग्रीन जीडीपी होती क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मतलब जो इन्वायरमेंट के फैक्टर होंगे जैसे पेड़ पौधे जंगल वगैरह, उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कैलकुलेट करना, ठीक है। मतलब इनकम जनरेट होती, इनसे भी तो जनरेट हो रही है इनकम। ये जो पेड़ हैं हमारे, इनसे हमें स्वच्छ वायु मिल रही है, तो ये तो इनकम एज ए इनकम ही है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे देखा, ये पहली बार किसी राज्य ने किया है। तो कौन सा राज्य है, वो अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट राज्य हो गया, भारत ने अपना, बहुत ही अच्छा योजना है। अब देखो कितना सक्सेसफुल होती है वो तो बाद में पता चलेगा, बट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हो गया पहला राज्य। इसमें क्या होगा ना, देखो लिखो, वन एंड जो पारिस्थितिकी है, तो वन एंड पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक ढांचे के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक ढांचे के रूप में देखा जाएगा, और जिससे हम क्या इनकम जनरेट करेंगे, इससे क्या इनकम जनरेट करने वाले हैं, जैसे स्वच्छ वायु हो गई, ठीक है, स्वच्छ वायु हो गई, ऊर्जा हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, प्रदूषण को कम करना हो गया, ये सब हम एज ए इनकम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सकल घरेलू ग्रीन सकल जीडीपी मॉडल, ठीक है। तो ये ग्रीन जीडीपी मॉडल इसको ऐसा कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, सकल पर्यावरण उत्पाद, तो सकल पर्यावरण उत्पाद अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है, तो ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो सकल पर्यावरण उत्पाद अपनाने वाला ये उत्तराखंड हो गया। और छत्तीसगढ़ का नाम, और आपने देखा तो अभी जो ISFR की रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई थी, मैक्सिमम वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलो, और कुछ जानते हो आप छत्तीसगढ़ के बारे में। अभी छत्तीसगढ़ की जो पुलिस को हुई थी तो उसको प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया था, है ना, प्रेसिडेंट कलर सम्मान
तो यहाँ की पुलिस को मिला था। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अपनी सेना को जानो, तो अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन, ठीक है, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। तो ये तेलंगाना में इसका उद्घाटन हुआ है। किसने उद्घाटन किया है? तो यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन? तो जिष्णु देव शर्मा, ठीक है, विष्णु नहीं जिष्णु। तो जिष्णु देव शर्मा जी यहाँ के गवर्नर हैं तेलंगाना की, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है रेवंत रेड्डी, ठीक है, सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात और लिखो, यहाँ की एक योजना है, बहुत ही फेमस योजना है, महतारी वंदन योजना, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, और आपके 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप सबको बढ़िया से समझ आ रही हो सारी क्लासेस।